मयूर भाई, जो परिस्थिति दिख रही है, एक तरफ चंपत राय बंसल कह रहे हैं कि मैं कलंक लेकर के अयोध्या नहीं छोड़ूंगा, दूसरी तरफ वहां जो वकील साहब लोग हैं वो कह रहे हैं भैया तुम बिल्कुल अयोध्या से बाहर निकल जाओ। चंपत राय की गिरफ्तारी हो नहीं रही है, उनके करीबी जो है वो मीडिया को बता रहे हैं कि वो एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, फिर वो बोलेंगे। ये पूरा खेल जो जितना दिख रहा है, क्या उतना ही है वास्तव में? ये जो जांच दिख रही है वो जांच हो रही है या लीपापोती चल रही है? चंपत राय बंसल जिसके लिए काम करते थे उन नामों का खुलासा ना हो, इसके लिए ये सारी कवायद रची जा रही है। अब हमारे सभी साथियों को भी नमस्कार। नहीं, जैसे हमारे एक और साथी कह रहे थे, अभी पंकज जी भी कह रहे थे या शर्मा जी भी कह रहे थे, ये हक तो किसी से छुपा नहीं है कि इस देश में हर कोई एजेंसी इस मोदी साहब और शाह साहब के लिए काम करती है। तो चंपत राय भी तो किसके लिए काम करते हैं? मोदी साहब और शाह साहब के लिए। ये पूरा जो ट्रस्ट बना है, मतलब आप, मैं बहुत सारी बार बोला जा चुका है तो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, बाकी बहुत जगह भी बोलते हैं, आप के वहां भी बोला जा चुका होगा। ये हर चीज जो है उसकी उसके रचयिता, कर्ता, हर्ता, समारता एकमात्र व्यक्ति है मुख्य रूप से इस देश में, जो प्रधानमंत्री हमारे, उनका नाम है आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी। तो नरेंद्र भाई मोदी के पूछे बगैर पानी की बूंद का निगलना या उगलना कोई कर नहीं सकता इनमें से, ये वास्तविकता है। राम मंदिर के हर एक जो जो अब तक डेवलपमेंट हुआ, जिसको भुनाया गया, जिसका हो सके उतना लोगों की भावना और श्रद्धा और आस्था को चूस कर जो उस रस पीने की पूरी कवायद हुई, वो रस कहाँ गया? एक्चुअली तो गया मोदी साहब के गले के हलक के नीचे। तो ये अब कड़वा घूंट है, तो वो कड़वा घूंट भी जो है, उनका प्रॉब्लम ये है कि वो कड़वा कड़वा जो है वो थू थू होता है, मीठा मीठा सब मेरा होता है। तो उनका चक्कर ये है, इसलिए अब यहाँ पे स्केप गोट बनाया जाने की कोशिश की जा रही है। चंपत राय या उनकी अगुवाई में जो पूरा राम मंदिर का कारोबार चल रहा है या कार्यभार जो देखा जा रहा है, वो जितना मेरी समझ है आदरणीय मोदी साहब को लेकर, उसमें मुझे पता है कि मोदी साहब को हर एक चीज का डायरेक्ट रिपोर्टिंग चाहिए होता है। जिन जिन प्रकल्पों को वो किसी और को अगर संभालने के लिए देते भी हैं, तो वो वैसे ही लोगों को देते हैं जिनमें अपने में रत्ती भर की ना कोई ताकत होती है, ना कोई पहुंच होती है, और वो दबे कुचले हुए उपकृत लोग होते हैं कि महाराज अगर आपने हमारा हाथ नहीं थामा होता तो हम तो गटर के कीड़े थे, गटर के कीड़े ही रहते। तो वो जीवन भर इसका आभास भी करवाते रहते हैं मोदी जी। जिन जिन लोगों को उन्होंने अपने आसपास बिठाया है, उन सबको दिन में या हफ्ते में एक आध बार कौड़ी भर का करने की उनकी जो है वो कवायद भी होती है। तो उनको ये बार बार एहसास भी दिलाते हैं कि देखो तुम्हारी हैसियत तो वैसे कुछ है नहीं, सुन लो, समझ लो, लेकिन हमने तुमको यहाँ बिठाया है, तो मतलब कि तुम हमारे बगैर कुछ नहीं हो। तो वो डायरेक्ट रिपोर्टिंग से लेके हर चीज पर सीधा डायरेक्ट कंट्रोल भी मोदी साहब रखते हैं, ये इनकी फितरत है। तो चंपत राय की कोई औकात या हैसियत में नहीं समझता कि वो मोदी साहब की जानकारी के बगैर इतना बड़ा गफला होने दे रहे थे और मोदी साहब को पता तक नहीं था। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। अब जबकि आप पूछ रहे हैं कि एजेंसी, भाई तो जो सूचना ऊपर से आएगी वही सूचना के मुताबिक उसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी, और बाकी को जो है वो छोड़ दिया जाएगा या तो छुआ तक नहीं जाएगा। और जिनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी तो कितनी होगी, कितनी हद तक इसको दिखाना है, और सही में कानून के संबंध, मतलब कानून संबंधित कितने कदम उठाने हैं, नहीं उठाने हैं, कितनी लूपहोल्स रखने हैं जांच में, अगर आप चार्जशीट दायर करेंगे तो वो कितनी ढीली ढाली करें, ये सब जो है वो पूर्व नियोजित ही होता है और पूर्व सूचित होता है। इसको मैं बिल्कुल मान के कह रहा हूँ, मतलब ये इसको मैं बिल्कुल मानता हूँ, और इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि मानने के लिए मेरे पास बहुत सारे जानकारी और प्रमाण भी है, आपके पास भी होंगे बिल्कुल। आप सब भी जो है कब से ये सब हम लोग कर रहे हैं, ये लोगों के साथ, और पत्रकारिता जो कर रहे हैं, आप जो अपने पब्लिक लाइफ में है, वकील साहब हैं, है ना, बाकी भी हमारे सब और साथी बैठे, तो हम सब जानते हैं इस सब चीजों को। तो कुछ भी इनकी मर्जी के बगैर नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये जब इतना
आउट ऑफ कंट्रोल हुआ ये मामला कि इसको दबाया नहीं जा सका, तब इस पर लीपापोती का मामला चल रहा है। अब छोड़ दिए जा रहे हैं, वो पिंकी चौधरी जैसे लोग छोड़े जा रहे हैं, उनको इनकी आईटी सेल के द्वारा काफी उनको जो है हेल्प भी की जा रही है कि भैया तुम आओ और तुम उन सबको गलियाओ, मतलब ये कहो कि ये तो हिंदुओं को बदनाम करने, अरे हिंदू कहाँ बदनाम हो रहे इसमें? जिन हिंदुओं का आपने उनको अफीम चटाकर, इस राम भक्ति का अफीम चटाकर जिनकी आपने शिखा काट ली है, वो हिंदू अगर जाग रहा है उसके बाद, तो वो तो सवाल पूछेगा ना कि ये सब हमने तो पैसे दिए राम लल्ला के नाम पे, चाहे वो चढ़ावे के तौर पे दिए हो, जिसकी रिसीप्ट ली हो ना ली हो। मैं यहाँ गुजरात में ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जो कि जब ये प्राण प्रतिष्ठा का पूरा एक वो जो कार्यक्रम किया गया था, तो यहाँ से पता नहीं कितनी बसें भर के और कितना कुछ दान चढ़ावा देने के तौर पर कितना कुछ इकट्ठा करके गए थे। मैं कभी फुर्सत में उनसे बातचीत भी करने वाला हूँ, दिखाऊंगा आप सब लोगों को। वो सब शौक में है, स्तब्ध हैं, और इन लोगों की तादाद बहुत बड़ी है, क्योंकि राम का नाम एक ऐसा नाम है जिसके कंधे पे चढ़ के ये लोग 80 के अंतिम समय से लेके अब तक जो है वो पूरी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब वहीं पे अगर डाका डाला जा रहा है और उन्हीं के द्वारा डाला जा रहा है, ये बात अगर वो हिंदू जो अगर कुछ भी पैसा नहीं है तो चढ़ावे के तौर पे कुछ अनाज भी लेके पहले चला जाता होगा, वो हिंदू जो कि वो धर्म की नंगी तलवार हाथ में लेके इनके लिए घूम रहा है, वो हिंदू अगर जाग गया इस घटना से, तो फिर इनके पांव के नीचे जमीन खिसक जाएगी। और ये चिंता है इनको, और इसलिए इसको पूरी तरह से मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कैसे इस मामले को जल्दी से रफा दफा किया जाए। कुछ दिखावे के लिए ही सही कुछ ऐसे कदम दिखा दिए जाए, बाकी फिर जो है वो अंदर से सब पर्दे के पीछे से सब संभाल लिया जाएगा। तो पुलिस का काम क्या है? पुलिस तो जो बताएगी वो करेगी, वो चिट्ठी के चाकर लोग हैं, वो क्या करेंगे? वो तो जो उनका अफसर बोलेगा और अफसर का अफसर बोलेगा और अफसर का जो मंत्री बोलेगा वही करेगा। वो शपथ लेके आए हैं पुलिस की वर्दी पहनते वक्त, वो शपथ का कोई पालन थोड़ी कर रहा है, ना मंत्री कर रहा है ना संतरी कर रहा है। कौन कर रहा है? हम और आप जैसे कुछ लोग बचे हुए हैं जो करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी उस शपथ का पालन कर कौन रहा है बताइए? बिल्कुल, तभी तो ये मामला है। हमारे कई सारे दर्शक भी ये बात कह रहे हैं, पुलिस के रवैये को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जितनी भी चोरी हुई है, असल में ये सारे लोग जो अब तक सामने आए हैं या लाया गया है, जिनका नाम उछाला जा रहा है, चलवाया जा रहा है, सारी चीजें ये सिर्फ मोहरा हैं। इनके पास लूट के माल का एक बहुत छोटा हिस्सा है, बाकी सारा माल तो कहीं और शिफ्ट है, किसी जहां पहुंचना था वहां पहुंचा हुआ है। ये तमाम पहले भी मामला उठा है ना राय साहब की, वो जब मंदिर के लिए ईंटें मंगवाई जा रही थी, 1-1 रुपया मंगवाया जा रहा था। मैं तो 90 के 80 के अंतिम साल की और 90 की शुरुआत की बात मैं आपको कह रहा हूँ, जब कार सेवकों से बहुत सारा पैसा तब भी आया हुआ है। मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा मालूम नहीं कि कहा जा रहा है कि उस समय भी कुछ 1000 करोड़ से ऊपर का मामला था चंदों का। आम नागरिक, आम हिंदू ने कम से कम 1-1 रुपया दिया है। बाकी जो सेठ और जो काफी मतलब संपत्तिवान लोगों थे उन्होंने तो उस समय बहुत पैसा दिया है, उसका भी हिसाब कहां किसी ने दिया है। और मजे की बात यह है कि इस पूरी लड़ाई में जो सुप्रीम कोर्ट में चली, और जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले जहां चंद्रचूड़ साहब को अंदर के ईश्वर से कुछ आज्ञा प्राप्त हुई थी, उस फैसले में लड़ाई लड़ने में ये लोग कहां थे? ये तो कहीं थे ही नहीं, इनका कहीं जिक्र तक नहीं है। उस पक्षकार जो होते हैं उनमें कहां है कोई नहीं। इस पूरे ट्रस्ट में, इस पूरे काम में जो लोग सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से जो लोग सामने आए, वो कहीं लड़ाई का हिस्सा कभी नहीं रहे थे, कभी भी नहीं रहे थे। और नहीं, मंदिर में भी चंदा यही लोग जो है वो मांगते थे, चंदा अभी भी वही लोग खा रहे हैं। चंदा भाई मंदिर जिस जगह पे बना है, जिस जगह पे बना है ना, उस जगह से रामलला का प्राकट्य हुआ, जैसा कहा जाता है ना कि मंदिर, वो मूर्ति जो है जमीन के अंदर से निकली, और कैसे कैसे निकली? क्या मंदिर उस जगह पे बना है? क्या जो मूर्ति मंदिर के, जो जमीन के अंदर से मूर्ति निकली, क्या प्राण प्रतिष्ठा उस मूर्ति में हुई? क्या वो जमीन का टुकड़ा कहाँ है? कैसे? मैं कर्मकांड में ज्यादा आस्था रखने वाला ब्राह्मण नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूं कि जो जिसके लिए जो शास्त्रीय नियम विज्ञान बना है, उस अगर वो आप फॉलो करते हैं तो उस तरह से कीजिए।
इस मंदिर में कभी भी जब तक ध्वजारोहण नहीं होता, शिखर संपूर्ण नहीं होता, तब तक मंदिर का कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता है। वो तो खैर चलिए अलग पक्ष हो जाएगा, वो थोड़ा टेक्निकली अलग पक्ष हो जा रहा है मयूर भाई। कि अगर आप हाँ। इस तरह से बेवकूफ बनाए रहे तो फिर ठीक से हाँ, बनाइए। बिल्कुल। फिर यहाँ भी आप खुलेआम आप उस नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। और मुझे दुख उस दिन ये हुआ था कि ये जो अपने आप को कौन सा हिंदू समझ रहे हैं, ये लोग जो समझ रहे हैं, मैं थोड़ा कड़वा बोल दूंगा, माफ कीजिएगा अगर दर्शक को बुरा लगे, तो मैं उनको अच्छा कहने के लिए नहीं आपके यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आप में से अगर कोई उस तरह की भावना रखने वाले हिंदू हैं, जिनको जो उस समय की उस घटना के समर्थन में थे कि हाँ ठीक है शिखर तो बनी जाएगा, तब तो भाई साहब आप तो फिर कुछ माफ कीजिएगा लेकिन फिर आप तो वो हिंदू है नहीं। वहां सबसे पहले सवाल उठा था और वो सवाल बड़ा वाजिब था, और मैं इसलिए इस बात का फिर से जिक्र कर रहा हूं कि शुरुआत से हर चीज गलत की जा रही है, आपकी आंखों के सामने की जा रही है, लेकिन आपको ज्ञान तब होता है थोड़ा बहुत जबकि पता चलता है कि अच्छा पैसे भी चुरा लिए गए, सोना भी चुरा लिया, चांदी भी चुरा लिया, तब आपको मन में सवाल होता है। सवाल तो सर मेरा सवाल, हाँ जी जी